हेलो, जय हिंद, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू मिशन फौजी। जैसा कि मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मैं यह बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो में कुछ भी हो, इससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम राजदीप सिंह है। मैं भी 2021 के लास्ट से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी और 2025 तक मैंने टोटल 11 डिफेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें हर एक एग्ज़ाम आता है। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ हो। एफ तो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हो। आईसीजी, एसएससी जीडी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स एक्स एंड वाई बोथ थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, जिससे मैंने इतने सारे डिफेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं वही 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 स्ट्रेटजी, वही चीज़, वही तरीका, वही मोटिवेशन आपको भी देना चाहता हूँ, जिससे आप भी अपना सपना पूरा कर सकें, क्योंकि ये सपना नहीं, मिशन है एक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल बच्चा जब एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करता है, तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है और यूट्यूब पे डालता है कि मुझे एयरफोर्स के लिए फला टीचर की ये वीडियो चाहिए। कुछ भी डाल देता है वो। एयरफोर्स के लिए रीजनिंग क्लासेस, एयरफोर्स के लिए मैथ्स क्लासेस, एनडीए के लिए जीएस कहाँ से पढ़ें। तो वहाँ पे बहुत से टीचर आ जाते हैं, बहुत से टीचर्स के वीडियो रिकमेंड करने लगता है यूट्यूब। और यही सबसे बड़ा एक जो फेलियर का कारण बनता है बच्चों के लिए, सबसे बड़ा फेलियर यही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कहाँ से पढ़ें। क्योंकि वो एक दिन कोई क्लास करते हैं, फिर अगले दिन दूसरे टीचर को करते हैं, वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि किससे पढ़ूँ, कौन सा टीचर सही है, कौन सी किताबें सही हैं। वो जोश जोश में बहुत से टीचरों को फॉलो करने लगता है और बहुत सी नई नई किताबें खरीद लेता है। और जब वो तैयारी करता है, 3-4 महीने वेस्ट कर चुका होता है इन सब चीज़ों के पीछे, तो वो समझता है कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, आपको पहले दिन से सही स्ट्रेटजी और सही कंसिस्टेंसी, सही डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आप हर एक एग्ज़ाम मेरी तरह क्वालिफाई कर सकेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको सही टीचर और सही बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस जब तक आपको अपने मन से नहीं करेंगे, या टीचर चाहे जो हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना आके पढ़ा दें, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिस 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 मेन्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्ट्रेटजी में पहला ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले, अगर आप एयरफोर्स एक्स वाई और ए नेवी और या कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक चैनल को पकड़ लीजिए और वहीं से अपना मतलब पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। पूरा जब सिलेबस आपका हो जाए, तो आप कोई भी बुक ले लीजिए या टेक्स्ट बुक के मॉक दीजिए, सेक्शन वाइज मॉक दीजिए। और जब आप इस तरह सेक्शनल मॉक देंगे और जब एनालाइज करेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है। मेरा मानना है यह है कि अगर जब कोई भी बच्चा जब शुरू करे 11-12 के बाद, तो फिलहाल सभी 11-12 करने के बाद ही डिफेंस की तैयारी करते हैं। तो जब बच्चा शुरू करे तो उसे पहले मॉक देना चाहिए, 2-3 मॉक उसे अपने आप को एनालाइज करने के लिए देना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि वो अभी स्टैंड कहाँ कर रहा है। तो उससे ये होगा कि आपको अभी मतलब पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। अगर जैसे आप अभी आईसीजी की मेन फोकस हमारा अभी आईसीजी के लिए है, तो आईसीजी के लिए यूट्यूब पे जो जितनी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, वो उससे कहीं बड़ा लेवल आता है आईसीजी के एग्ज़ाम में फिजिक्स का। और आज जब आप मेरी बातों पे ऐसे विश्वास नहीं ना करिए, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत बहुत हाई लेवल रहता है फिजिक्स का। वहाँ आपको जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन तो बाउंस मार जाएंगे, एकदम समझ में नहीं आता, मॉड्यूलेशन, और वो बहुत टेक्निकल फिजिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फिजिक्स रहती है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि फिजिक्स जैसे है, फिजिक्स सबसे अहम रोल, फिजिक्स और मैथ सबसे तगड़ा रोल प्ले करता है उसमें, आईसीजी में। तो इसके लिए आप आर सर को फॉलो कर सकते हैं और मुकेश सर से मैथ पढ़ सकते हैं। बहुत बेस्ट टीचर हैं। इससे आपको एयरफोर्स की भी तैयारी हो जाएगी और आईसीजी की भी। और अपना फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकें, तो आप कहीं से भी 12th की बुक या यूट्यूब पे चैट जीपीटी पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की फिजिक्स सर्च करेंगे तो बहुत से मतलब बेसिक्स वहाँ से पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है फर्स्ट सेक्शन। अगर 60 नंबर का फर्स्ट सेक्शन होता है, जिसमें से अगर आप 55 प्लस आराम से ला सकते हैं,
बस उसमें क्या रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश रहती है। आपको इंग्लिश के लिए तो मतलब एयरफोर्स XY ग्रुप और कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए संजीव सर से बेस्ट टीचर कोई है ही नहीं। तो आप उनका कोई भी एक चाहे बैच ले लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा कंटेंट है उनका कंटेंट तो मस्त, उससे आप CGL तक का पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो आप संजीव ठाकुर सर को इंग्लिश के लिए प्रेफर कर सकते हैं, और RS सर का प्रैक्टिस बैच ले लीजिए एक, और मुकेश सर से मैथ पढ़ लीजिए, और फिजिक्स RS सर से, और GS भी RS सर से यहाँ से हो जाएगी। GS नॉर्मल पूछते हैं, उतना GS में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, और उसी पर रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो आप जितना फिजिक्स RS सर पढ़ा रहे हैं उससे जो उस मैं तो कहता हूँ वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एयरफोर्स से उनके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते एयरफोर्स में। लेकिन कोस्ट गार्ड का ये रहता है ना कि वो बच्चों को 250 वैकेंसी रहती है, तो उनको बच्चों को खाली डिसक्वालीफाई करना रहता है। एक मौका मिले, एक क्वेश्चन गलत करे, बच्चा डिसक्वालीफाई, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो उनके लिए कठिन रहता है। तो इसीलिए उनका लेवल थोड़ा फिजिक्स का बहुत हाई रहता है। चाहे जब आप पेपर देने जाएंगे, तो अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं दिए तब भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि फिजिक्स का लेवल बहुत हाई है। तो मेरे हिसाब से यही है कि फर्स्ट सेक्शन आप मजबूत करिए, रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मॉक जरूर दीजिए। सबसे मेन चीज़ है मॉक। बच्चे सोचते हैं आज नहीं देंगे कल दे देंगे, पेपर आने वाला रहेगा तब दे देंगे, लेकिन मॉक जरूर दीजिए। मॉक तो मैं तो कहता हूँ जिस दिन आपका 50% सिलेबस हो जाए उस दिन से मॉक दीजिए। और मॉक देने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करिए, चैप्टर एनालाइज करिए, कहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करिए, वहाँ वहाँ फिर से पढ़िए, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और फिर से प्रैक्टिस करिए। तब जाके आप देखेंगे कि 2-3 बार जब सेक्शनल मॉक देंगे तो वो आपका पोर्शन मजबूत होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बढ़िया मतलब 55 प्लस जाएंगे मॉक में। और फर्स्ट सेक्शन में ज़्यादा आपको फोकस करना है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज रहता है फर्स्ट सेक्शन में। अगर इंग्लिश मजबूत हो गई तो आपको 55 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन पे। सेकेंड सेक्शन में ये रहता है कि 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ और 25 क्वेश्चन फिजिक्स। टेक्निकल मैथ में जनरल मैथ के भी सवाल आ जाते हैं। तो टेक्निकल मैथ तो मतलब जो आप पढ़ रहे होंगे मुकेश सर से, अरे मुकेश सर का लेवल ही बहुत मस्त है, वो NDA CDS के लिए मस्त लेवल है। तो उनका अगर आप 50 से 70% भी आप उनका कोर्स कंप्लीट कर ले रहे हैं तो कोस्ट गार्ड मैथ आप आराम से निकाल लेंगे, आराम से। बस दिक्कत फिजिक्स में रहेगी। फिजिक्स में RS सर का लेवल सही है, लेकिन जो फिजिक्स कोस्ट गार्ड में पूछी जाती है वो अलग पूछी जाती है, थोड़ा हट के। तो आप उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा, वेब ऑप्टिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए, और उधर के चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। जो 12th फिजिक्स के लास्ट में रहते हैं चैप्टर उन पे ज़्यादा फोकस करिए। तो और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, मॉक टेस्ट एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और प्रैक्टिस बैच हो सके तो RS सर का ले लीजिएगा, क्योंकि वो लगता है कि हाँ प्रैक्टिस बैच है, महंगा है, नहीं लेंगे क्या कर लेंगे, लेकिन वो जो टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस कराते हैं ना भाई, वो एकदम एक नंबर है। उससे मैंने तो उन्हीं का 3 बार मैंने बैच लिया था, और मैंने हर बार और कुछ नहीं करता था। एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद प्रैक्टिस करता था, बस उन्हीं की प्रैक्टिस करता था। मैंने बुक भी नहीं ली थी। मेरी मानो तो आप लोग कोई बुक भी ना लीजिए, बुक की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। मैं भी अपने टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा अपने, मैं जहाँ से मिलेगा मुझे क्वेश्चन मैं वहाँ से डाल दिया करूँगा। मेरे पास PYQ बहुत से हैं, मैं डाल दिया करूँगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम के, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।